प्यारे सुप्रभात। जो हमारे कक्षा 11 के परीक्षार्थी हैं, जो कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा प्यारे आप उत्तीर्ण कर चुके हैं, आज आपको हम पढ़ा रहे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और इसके पहले मैंने आपको 4 जो इनके अवधी भाषा में रचित रचनाएं हैं जायसी की, हमने आपको पढ़ा दिया है प्यारे। आज हम 5वां से आपको पढ़ाते हैं, तो प्यारे बिल्कुल आप वीडियो पर आप बने रहिए। आज मैं इस प्रकार से आपको बेहतरीन व्याख्या बता दूंगा कि दोबारा आपको फिर जायसी का जो इनका नागमती वियोग वर्णन है प्यारे, पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा आपको 2 मिनट में हम आपको साहित्यिक परिचय बता देते हैं प्यारे। इस प्रकार से आपको परीक्षा में लिखना होगा, क्योंकि मेरी आदत है प्यारे, जब मैं व्याख्या को शुरू करता हूँ उससे पहले मैं 1 से 2 मिनट जरूर मैं जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय को रिवीजन कराने की कोशिश करता हूँ प्यारे, क्योंकि 5 नंबर प्यारे आपको साहित्यिक परिचय से मिलेगा और 10 नंबर व्याख्या से मिलेगी। तो साहित्यिक परिचय भी तो कंठस्थ करना जरूरी है, तो जीवन परिचय भी तो कंठस्थ करना जरूरी है। अगर उसको आप छोड़ देंगे तो फिर चीजें आपको याद नहीं होंगी प्यारे। इनका जो जन्म हुआ था 1492 में हुआ था। इसका कुल मिलाकर के जो हमारे जायसी साहब थे 50 वर्ष ही जीवित रहे। 1492, यहाँ देखिए प्यारे, मैंने संक्षेप में लिखा है, मैं संक्षेप में ही जीवन परिचय पढ़ाता हूँ प्यारे। 1492 और इनकी मृत्यु 1542 में हुई थी। कहाँ हुई थी? 1542, हमारे ही पास में प्यारे पड़ता है जायस रायबरेली, हमारे घर से 10 किलोमीटर दूर है। जब कभी भी हम उधर जाएंगे तो हम वहां से आपको एक वीडियो बना करके प्यारे अपलोड करेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी प्यारे सूफी काव्य धारा के, ध्यान दीजिएगा मैं साहित्यिक परिचय पर आ गया हूँ, सूफी काव्य धारा के, या फिर इसको हम प्रेम मार्गी शाखा भी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी 2 शाखाओं में बटा था ना। कौन? सगुण भक्ति धारा 2 शाखाओं में बटा था। सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा प्यारे 2 शाखाओं में बटा था। एक में था ज्ञान मार्गी, एक में प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी में हमारे कबीर आ जाते हैं, सुंदर आ जाते हैं, मलुकदास आ जाते हैं, संत सदना है और ये रविदास हैं। और जो प्रेम मार्गी है, प्रेम मार्गी को सूफी काव्य धारा के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रेम मार्गी काव्य धारा के अंतर्गत पाए जाते हैं हमारे मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मंजन है, कुतुबुन है और 2-3-4 कवि हैं, हंसावत हैं, हंसावती है। इस प्रकार से 4-5 कवि जो आते हैं या फिर प्रेम मार्गी शाखा या फिर सूफी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। जो जायसी इनका मसनबी शैली पर आधारित इन्होंने नागमती वियोग वर्णन लिखा है प्यारे। किस पर लिखा है? मसनबी शैली पर। जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावती है, अखरावट है, चंपावट है और आखिरी कलाम इनकी अंतिम रचना है। मृत्यु के आखिरी समय में इन्होंने आखिरी कलाम लिखा था। पर इस प्रकार से आप साहित्यिक परिचय को कंठस्थ करिएगा। जब ये व्याख्या समाप्त हो जाएगी तो मैं आपको बढ़िया सा 10 पॉइंट में साहित्यिक परिचय बना करके प्यारे अपलोड कर दूंगा। प्यारे वीडियो पर स्किप मत करिएगा। आज मैं इस प्रकार से आपको व्याख्या पढ़ा दूंगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 व्याख्या पढ़ाऊंगा, इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा भी नहीं, वीडियो बड़ा जाता है प्यारे। इसको मैं प्यारे इसलिए लिख देता हूँ ताकि इसको लिखने में कम से कम 5 से 7 मिनट लगेगा, तो मेरा भी टाइम बचता है और आपका भी टाइम बचता है। इसलिए जो काठिन्य शब्द हमको लगते हैं प्यारे उसको मैं लिख दे रहा हूँ, बाकी मैं पढ़ाते वक्त अभी आपको बता दूंगा। तो मलिक मोहम्मद जायसी नागमती वियोग वर्णन। सावन बरस में अति पानी, ध्यान दीजिएगा, जो नागमती की वियोग वर्णन लिखा है, क्योंकि राजा रत्न सेन की पत्नी नागमती है। कहाँ? चित्तौड़। चित्तौड़ कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। और वही जो हीरामन तोता था, उसी ने रानी पद्मावती की विशेषता को, सुंदरता को, उनके सौंदर्य को बता दिया था राजा रत्न सेन से। राजा रत्न सेन अपने 16,000 हाथी और घोड़ा के साथ बिल्कुल निकल पड़े हैं और उधर नागमती वियोग वर्णन में दुखी हैं, पीड़ा से ग्रस्त से, दुख से परेशान है, व्याकुल हैं। काल होई जीव गरासा, यहाँ तक आपको पढ़ाएंगे प्यारे। जो काठिन्य शब्द है इसको आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, मैं किनारे हूँ। जैसे भरणी हो गया, मूसलाधार हो गया, क्या हो गया? भरणी। अवधी भाषा में सारे प्यारे देखना कैसा शब्द है, भरणी। जैसे खेत वोत भरने जाते हैं, भराई हो रही है, क्या हो रही है? भराई हो रही है। तो सारे वही है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं, जान सकते हैं। भरण है, तो भरण शब्द कैसा है? भरण माने होता है भराई, ठीक है। पर इस प्रकार से आप झुरानी माने झुलसना, पुनर्वा माने होता है नक्षत्र, पुनर्वा एक नक्षत्र है। और सरेखा माने चतुर होता है, जैसे जिस प्रकार से नागर माने चतुर होता है, सरेखा माने चतुर, भूई माने भूमि पर, ये भूई है। और वीर बहुटी, इंद्र भगवान की ये जो एक पंक्ति बना करके चलती है उसे कहा गया वीर बहुटी। और कुसुम्भी माने होता है पीला रंग, अर्थात पीले रंग के कुछ कीड़े होते हैं जो बरसात के समय पैदा हो जाते हैं, उसे कहा गया कुसुम्भी। बाट माने रास्ता, बाट माने रास्ता। भभीरी माने होता है समूह, भभीरी समूह, जिसको हम
दल भी बोलते हैं, दल माने भी समूह होता है। और इस प्रकार से पहले इसको मैंने जो कठिन शब्द हमको लगे मैंने लिख दिया, इसका आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, बाकी मैं पढ़ाते समय आपको बताता चलता हूँ। तो आते हैं हम सीधे, आषाढ़ का महीना बीत गया है, क्योंकि प्यारे इसके पहले मैंने बता दिया था कि चढ़ा आषाढ़ गगन घन गाजा। आषाढ़ का महीना बीत गया है, अब सावन आ गया है। सावन जब समाप्त होगा तो भादव आएगा। ऐसे ही नागमती का वियोग वर्णन ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है। तो जायसी लिखते हैं, जायसी मेरे प्यारे एक आंख से उनकी एक, क्योंकि चेचक के कारण प्यारे, चेचक के कारण उनका एक आंख और एक जो है हाथ चला गया था। एक बार उनको, क्योंकि उस समय 1492 है ना, 1542 उस समय का बादशाह शेरशाह था, शेरशाह बादशाह था। एक बार शेरशाह इनको बुलाया जायसी को, तो इनके चेहरे और हाथ को देख करके वो हंसने लगा। तो प्यारे जायसी ने कहा कि जायसी क्या कहते हैं, एक दो वर्ड ही बोले थे, मोहि पर हंस की कोह रही। प्यारे ध्यान देना, जायसी एक दो शब्द ही बोले थे, अय बादशाह, बादशाह के सामने बोले थे, क्या बोले कि मोहि पर हंस की कोह रही, अर्थात आए बादशाह आप मुझ पे हंस रहे हैं कि उस कुम्हार पे हंस रहे हैं जिसने इस शरीर की संरचना की है, जिसने इस शरीर को बनाया है। मेरे प्यारे, कोई अगर कुरूप है, कोई अगर किसी तरह से मतलब उसका हाथ पैर कुछ भी अगर मतलब दूषित है या डिस्टर्ब है, तो किसी को उपासना या उलाहना नहीं करना चाहिए। तो आते हैं हम सीधे व्याख्या पर, प्यारे समय नहीं लेंगे। सावन बरस में है अति पानी, भरनी परी हम बिरह झुरानी, लाग पुनर्बस पीऊ न देखा। धन्य हो जायसी, लाग पुनर्बस पीऊ न देखा, अभई बाउरी कह कंत सरेखा। पहले दो दो लाइन पढ़ेंगे, नहीं तो टाइम ज्यादा चला जाएगा। सावन बरस में अति पानी, सावन का महीना आ गया है। सावन भादव में उसे भी प्यारे बहुत तेज गर्जना के साथ बारिश होती है, चारों तरफ नदियां सरोवर जलाशय सब भर जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, जायसी ने क्या लिखा कि सावन बरस में अति पानी है, सावन में अति पानी, अर्थात चारों तरफ से इतना जल भरा हो गया, इतना पानी बरस रहा है। भरन परी, भरन परी अर्थात भरन माने भर गया है, मूसलाधार बारिश के कारण जितने भी चारों तरफ नदी थे, नदी नाले तालाब सरोवर छोटे छोटे जलाशय सब भर गए हैं। कब, किस महीने में, सावन के महीने में। और हम बिरह झुरानी, हम बिरह झुरानी, फिर भी नागमती बिरह में अपने प्रियतम के अभाव में, अपने नायक के अभाव में बिरह से व्याकुल हैं, दुखी हैं, कष्ट से फिर भी सूख रही हैं। सोचना प्यारे, मैं जो लाइन आपको बता रहा हूं, उधर सावन के महीने में मूसलाधार बारिश के कारण चारों तरफ जल भराव हो गया है, लेकिन फिर भी नागमती अपने प्रियतम के अभाव में, अपने नायक के अभाव में, उस विरह में, उस दुख में, उस कष्ट में व्याकुल है। अगली लाइन है प्यारे, लाग पुनर्बस पीव न देखा। पुनर्बस एक नक्षत्र होता है जो कि 15-15 दिन पर, एक प्यारे नक्षत्र आते रहते हैं, 15-15 दिन पर नक्षत्र आते रहते हैं। तो पुनर्बस नक्षत्र लग चुका है, पुनर्बस नक्षत्र लग चुका है। लाग पुनर्बस पीव माने प्रियतम। अगर अब देखिए इधर पुनर्बस नक्षत्र भी लग गया, लेकिन फिर भी प्रियतम हमको दिखाई नहीं पड़े। अभी हमको प्रियतम के दर्शन नहीं हुए। भाई बाउरी कहा कंत सरेखा है, अर्थात मैं प्रियतम के अभाव में, अपने नायक के अभाव में मैं बावली हो गई हूँ, मैं पगली हो गई हूँ। वही तो लिखा है जैसे ने कि भाई बाउरी, अर्थात हम अपने प्रियतम के अभाव में, हम अपने नायक के अभाव में बावली हो गई हैं, पगली हो गई हैं। कैसे, कहा कंत सरेखा, अर्थात कंत माने होता है पति, प्रियतम या नायक, अर्थात हमारे प्रियतम कब तक आएंगे यह भी कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है। सरेखा माने चतुर, अर्थात वो जो नागमती होती हैं अपनी चतुर सखियों से कहती हैं, नागमती अपनी चतुर सखियों से कहती हैं, क्या कहती हैं कि भाई बाउर, मैं अपने प्रियतम के अभाव में, मैं अपने नायक के अभाव में व्याकुल होती चली जा रहा हूँ, पगली होती चली जा रही हूँ। आए चतुर सखियां, हमारे प्रियतम कब तक आएंगे। अगली लाइन है, रकत के आंसू पर ही भूई टूटी। रकत, रकत लिखा है, रकत माने रक्त होता है, अर्थात कष्ट से, विरह से, दुख से, दर्द से, पीड़ा से इतना इतना उनको कष्ट हो रहा है नागमती को कि रक्त के आंसू भी, मतलब जमीन पर, भूमि माने भूमि होता है,
भूमि पर, जमीन पर रक्त के आंसू गिर रहे हैं। कहने का मतलब है प्यारे, जब किसी को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया जाए, इतना प्रताड़ित कर दिया जाए, तो वही उसके आंख से फिर आंसू नहीं निकलते हैं, फिर वो रक्त के आंसू निकलते हैं। प्यारे वहां लिखा है कि रहीमन, क्या लिखा है, रहीमदास ने एक दोहा लिखा है। क्या लिखा है रहीमदास ने? रहीमदास ने एक दोहा लिखा है कि दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी खाल, अब मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए। अर्थात जो दुर्बल है, जो गरीब है, अगर उसको आप सताएंगे तो उसके आंख से रक्त के ही आंसू निकलेंगे प्यारे। रक्त के आंसू का निकलना होता है असहाय पीड़ा, असहाय कष्ट, असहाय दुख, वेदना, दर्द, तड़प, बहुत सारी चीजें उसमें समाहित होती हैं। वही यहाँ पर लिखा है, जायसी ने क्या लिखा है कि रक्त के आंसू पर भूमि टूटी। अर्थात इस समय नागमती के नेत्रों से, उनके आंखों से ओ रक्त के आंसू जमीन पर, पृथ्वी पर गिर रहे हैं। अब आगे क्या होता है, रेंगी चली जस वीर बहुटी, जिस प्रकार से जो सैनिकों की पंक्ति होती है बिल्कुल रेंगती हुई, अर्थात पहले पृथ्वी पर रेंगती हुई ऐसे चली जा रही है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इतना कष्ट से, दुख से, पीड़ा से वह ग्रसित हैं। मेरे प्यारे देखना, आप जो 2024 की आपकी बोर्ड परीक्षा होगी प्यारे, इसी प्रकार से आपको बोर्ड पेपर मिलेगा प्यारे। ये जो दिखा रहे हैं आपको, ये साहित्यिक परिचय, क्योंकि प्यारे यह पाठ जो है इसी प्रकार से आप, इतना महत्वपूर्ण पाठ है आपका। तो प्यारे होम एग्जामिनेशन होगा, लेकिन मैं कक्षा 12 का एक बोर्ड पेपर आपको दिखा रहा हूँ प्यारे। जब आप व्याख्या लिखेंगे, व्याख्या यहाँ पर दिया गया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ प्यारे। बिल्कुल अगर आप चैनल पर बने रहते हैं तो मैं आपको पूरी जानकारी मैं प्यारे देता रहूंगा। ये प्रश्नोत्तर नंबर 4 है मेरे प्यारे, यहाँ देख लीजिएगा जो हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, प्रश्नोत्तर नंबर 4, ये प्रश्नोत्तर नंबर 4 है। और यहाँ पर आपको लिखना होगा कि निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे आप इस पद्यांश को पढ़ेंगे और यहाँ पर 5 क्वेश्चन दिया गया है। कितने क्वेश्चन दिया गया है पर देखो, यहाँ 5 क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर के सारे क्वेश्चन हैं। अगर एक क्वेश्चन आपको नहीं आता है प्यारे, तो यहाँ आप पलट के देखो, ये अथवा में दिया गया है, आप इस क्वेश्चन को करेंगे। यानी कि 2 क्वेश्चन आपको पूछेगा होम एग्जामिनेशन में भी और बोर्ड के एग्जामिनेशन में भी प्यारे। तो इस प्रकार से आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मलिक मोहम्मद जायसी हैं, हिंदी के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के नागमती वियोग वर्णन नामक पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। किस प्रकार के कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी? प्रेमाश्रयी शाखा के या फिर सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। पहले इस प्रकार से लिखना, सूफी काव्य धारा या फिर प्रेमाश्रयी शाखा। प्रेमा का मतलब होता है प्रेम से युक्त इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी है, प्रेमा से, इसीलिए इसको प्रेमाश्रयी शाखा कहा गया है। इस प्रकार से कार्य हो गया तुम्हारा संदर्भ। और जो यहाँ पूछेगा रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित अंश की व्याख्या हम आपको व्याख्या बता ही रहे हैं, और उसी में से पूछ लेगा रस, पूछ लेगा छंद पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि जो नागमती वियोग वर्णन है किस शैली पर आधारित है मेरे प्यारे? तो नागमती वियोग वर्णन मसनबी शैली पर आधारित है। पहले ध्यान दीजिएगा, ये मसनबी शैली पर आधारित है। और इसकी शैली यानी कि मसनबी शैली और प्रबंधात्मक शैली, 2 शैलियों में इसको जायसी ने लिखा है। तो प्यारे यहाँ एक ये भी प्रश्न बन गया। और पूछेगा इसमें कौन सा, इस लाइन में कौन सा रस है? तो प्यारे आप लाइन को पढ़ना होगा। मान लीजिए वहां पर संयोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार लिखना होगा। अगर वियोग श्रृंगार है तो वियोग श्रृंगार आपको लिखना होगा। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन के आंसर अगर आप देने में सफल हो जाते हैं तो 96 और 97 अंक आपको होम एग्जामिनेशन या फिर यूपी बोर्ड की परीक्षा में प्यारे मिलेंगे। आगे है कि सखी रचा पिव संग हिंडोला। हिंडोला माने सखियां जो होती हैं अपने नायक के साथ, अपने प्रियतम के साथ झूले झूल रहे हैं प्यारे। वैसे भी सावन के महीने में झूले पड़ते हैं, और लोग ऐसे ऐसे झूले झूलते हैं, बच्चे भी झूलते हैं। और जो महिलाएं होती हैं अपने पति के साथ, अपने प्रियतम के साथ वह भी झूले झूलती हैं। वही यहाँ जैसे लिखा है, धन्य हो जैसे, कितना सुंदर वर्णन किया है। क्या सखी रचा पिए पीव, अर्थात जो सखियां हैं अपने प्रियतम के साथ, पीव माने प्रियतम, अर्थात जो सखियां हैं वो क्या है? संग हिंडोला, अर्थात झूला। हिंडोला मतलब झूला, हिंडोला का मतलब होता है झूला। तो जो सखियां हैं वो जितनी भी सारी सखियां हैं सब अपने नायक के साथ, अपने प्रियतम के साथ, अपने पति के साथ झूले झूल रही हैं। सावन का महीना है मेरे प्यारे, ऐसे ऐसे झूला होता रहता है, बिल्कुल पेड़ पर झूला पड़ता है, बच्चे भी झूलते रहते हैं। और जो महिलाएं हैं वही यहाँ पर लिखा है, जैसे ने क्या लिखा है, ही हिंडोल सखी रचा। जो सखियां हैं वो बिल्कुल रच दिया है। क्या रच दिया? अपने प्रियतम के साथ झूले झूल रहे हैं। लेकिन आगे क्या होता है? हरियर भूमि कुसुम भी चोला,
हरियर, हरियर माने हरित होना, हरा हो जाना। भाई सावन का महीना है, चारों तरफ घनघोर बारिश हो रही है, चारों तरफ बिल्कुल हरियाली छाई हुई है, और भूमि जो पृथ्वी है चारों तरफ हरियाली से ओत-प्रोत है मेरे प्यारे। और कुसुम्भी चोला, जो कुसुम्भी चोला मतलब एक पीले प्रकार का कीड़ा होता है प्यारे। यहाँ देखना, एक कुसुम्भी है। ये क्या है? कुसुम्भी। कुसुम्भी का मतलब है कि बरसात में ही कीड़ा जन्म लेता है, अर्थात ये जो पीले रंग का एक कीड़ा होता है वह भी इस प्रकार से सुंदर और सुशोभित लग रहा है, जिस प्रकार से सावन के महीने में सखियां अपने प्रियतम के साथ झूला झूल रही हैं। अगली लाइन है प्यारे, यही डोल यस डोलई मोरा। ये माने हृदय होता है। यही डोल अर्थात मेरा हृदय, जिस प्रकार से सखियां ऐसे ऐसे मेरे प्यारे ऐसे ऐसे झूला झूल रही हैं, उसी प्रकार से मेरा हृदय अपने प्रियतम के भाव में, अपने नायक के भाव में बिल्कुल डोल रहा है, इधर उधर डोल रहा है। वही यहाँ पर जैसे लिखा है प्यारे, क्या लिखा है कि यही डोल यस डोलई मोरा। जिस प्रकार से सखियां अपने प्रियतम के साथ, अपने पति के साथ, अपने नायक के साथ ऐसे झूला झूल रही है, ठीक उसी प्रकार से मेरा हृदय, ये माने हृदय होता है, ठीक उसी प्रकार से मेरा हृदय इसी प्रकार से डोल रहा है। कैसे? जैसे वो झूला झूल रही है, जैसे वह हिंडोला झूल रहा है। धन्य हो जाए। इसी किस प्रकार से वर्णन किया है उन्होंने मेरे प्यारे। अगर आपको व्याख्या अच्छी लगी प्यारे, तो मेरे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्यारे। मैं बहुत ही मेहनत और एक एक शब्द तोड़ के, बहुत ही मेहनत और परिश्रम के साथ आपके लिए मैं कंटेंट को तैयार करता हूँ। अगली लाइन है, बिरह भुलाई दे झकझोरा। और विरह में इतने व्याकुल हो गई हैं, इतना व्याकुल हो गई है। कौन? नागमती विरह में दुख से, कष्ट से, पीड़ा से, दर्द से पूरी तरह से व्याकुल है। कैसे है? बिरह भुलाई दे झकझोरा, अर्थात वो पूरा जो उनका शरीर है वो इतना विरह में व्याकुल हो गई है कि बिल्कुल उनको कष्ट, पीड़ा उनको पूरी तरह से झकझोर दे रहा है। इसको? नागमती को। अगली लाइन है मेरे प्यारे, बाटे असूझ अथाह गभीरी। बाट माने रास्ता होता है, जो आपने पढ़ा है एक रचना कि कौन दिशा में लेके चला रे बटोही, वही यहाँ अवधि शब्द आया बाट। बाट असूझ, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। असूझ आउत्सर्ग है प्यारे। असूझ, सूझ माने देखना। सूझ का सिद्धांत उसमें पढ़ोगे आप मनोविज्ञान में, जब आप वहां पढ़ोगे ना मनोविज्ञान, तो वहां मिलेगा ये सूझ का शब्द। तो वही है यहाँ पर, बाट माने रास्ता होता है। असूझ आउत्सर्ग है, कोई रास्ता सूझ नहीं रहा था, कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैसे? अस बाटे सूझ अथाह गंभीरी। अथाह माने अवसर्ग, जिसे कोई था ही ना हो, अर्थात इतना जलभराव हो गया है चारों तरफ कि रास्ता नहीं दिख रहा है और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। अथाह गंभीरी अर्थात गंभीर, चारों तरफ बिल्कुल जल ही जल, हरियाली ही हरियाली भरी हुई है और कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। अगला है, आगे हम चलते हैं, जीवाउर भाभी फिरई भंभीरी। जे बाउर अर्थात जे माने हृदय, उनका हृदय, जो नागमती का हृदय है वो पूरी तरह से कैसे हो गया है? भंभीरी। भंभीरी का मतलब होता है एक समूह के रूप में। एक भंभीरी माने होता है समूह के रूप में, अर्थात जो नागमती है ये बिल्कुल जे बाउर भा फिरे भंभीरी, अर्थात सखियों के साथ समूह के रूप में नागमती हिंडोला तो देख रही है, लेकिन उनका हृदय पूरी तरह से जे बाउर भा, अर्थात बाउर माने व्याकुल होना, परेशान होना, दुख होना। हालांकि वो सखियों के साथ हिंडोला तो देख रही है, लेकिन अंदर से उनका हृदय पूरी तरह से दुख से, पीड़ा से, दर्द से, दुख से ग्रसित है। अगला है, जग जल बूढ़ जहां लगी ताकी। जहां तक लागी, जल जग जल बूढ़, जग माने संसार, जग जल बूढ़ जहां लगी ताकी, अर्थात जहां तक देख रही है, जहां तक नजर पड़ रही है, चारों तरफ जल भराव ही जल भराव है। वो ये जग माने संसार, इस संसार में जल बूढ़, या संसार पूरी तरह से जल से पूरी तरह से ओतप्रोत हो गया, क्योंकि सावन का महीना चारों तरफ पर जल भराव हो गया है। वही यहाँ लिखा जाए कि जहां लगी ताकी, जहां तक नजरें जा रही, जहां तक दिखाई पड़ रहा है, चारों तरफ जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। अमोर नाव खेवक बिनु था कि, लेकिन इस मेरी नाव को खेने वाला कोई नहीं है। अर्थात जैसे कि कहना मतलब है कि चारों तरफ इस सावन के महीना में चारों तरफ जल भरा है, जहां तक नजर जाती है जल ही जल दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मोर नाव, जो मेरी नवैया है, किसी? नागमती की जो नाव को खेने वाला, अर्थात जो राजा रत्नसेन है, खेवन बिनु था कि, कोई खेने वाला नहीं है। अर्थात मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, धन्य हो जाए, मैं पूरी तरह से थक चुकी हूँ, इस मेरी नाव को कोई खेने वाला नहीं है प्यारे। वही कहा गया है कि जो पति पत्नी होते हैं, एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, अगर एक
पहिया टूट गया, निकल गया, तो फिर गाड़ी को चलना असंभव हो जाता है प्यारे। इसीलिए प्रभु ने, भगवान ने, इस सृष्टि ने, इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक में, इस क्रय विक्रय के बाजार में पति पत्नी को बनाया है, नायक नायिका को बनाया है। ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सबके लिए जरूरी है, क्योंकि एक गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक पहिया निकल जाता है तो दूसरा पहिया चलेगा, लेकिन घुट घुट के चलेगा, मर मर के चलेगा, व्याकुल होकर के चलेगा, जैसे नागमती समय व्याकुल है मेरे प्यारे। अगला हम चलते हैं। पर्वत समुद्र अगम बिच विहड़ घन बन ढाक। पर्वत समुद्र अगम बिच विहड़ घन बन ढाक। किमिकै भेटव कंत तुम, नाम ही पाँव न पाँव। नाम ही पाँव न पाँव। अहे प्रियतम, ना तो हमारे पास पाँव है, ना हमारे पास पंख है। नीचे की लाइन देखना प्यारे। ना तो हमारे पास पाँव है, ना तो हमारे पास पंख है। किम कहीं भेंटो कंद तुम। कंत माने पति होता है, प्रियतम होता है, नायक होता है। अरे प्रियतम, मैं किस प्रकार से आपसे मिलन करूं, मैं किस प्रकार से आपसे मिलूं, क्योंकि ना तो मेरे पास पांव बचे हैं, ना मेरे पास कोई पंख है कि मैं उड़ करके आपके पास आ जाऊं और आपके दर्शन को मैं प्राप्त कर लूं। ऊपर की लाइन देखो प्यारे प्यारे। पर्वत समुद्र अगम बिच, अर्थात इतने सारे पर्वत हैं, इतने सारे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पर्वत हैं। वही लिखा है मेरे प्यारे यहाँ, हे प्रियतम, इस यहाँ पर लिखा है तो मतलब हमारे हमारे और आपके बीच में, वो कहते हैं को नागमती कि आय प्रियतम, आय नायक, हमारे और आपके बीच में इतने बड़े बड़े क्या है, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, और बीहड़ बड़े बड़े वन ढाक हैं। क्या है, बड़े बड़े वन ढाक हैं। पर्वत समुद्र अगम बिच, बीहड़ घन वन ढाक। घन माने बादल होता है, अर्थात बड़े बड़े बादलों के बीच में, बड़े बड़े वन ढाक के बीच में, बड़े बड़े पहाड़ और पर्वतों के बीच में मैं आपसे कैसे मुलाकात करूं, मैं आपसे कैसे मिलन करूं, क्योंकि मेरे पास ना तो पाँव है, ना ही पंख है। वही यहाँ पर लिखा है जैसी है, मतलब आपसे मैं किस प्रकार से मिलूं, क्योंकि मैं इस समय पैरहीन हो गई हूँ, मैं पैरों से विहीन हो गई हूँ, मेरे पास पैर में चलने के लिए ताकत नहीं है। नीचे आते हैं मेरे प्यारे। भादों का महीना आ गया, आषाढ़ बीत गया प्यारे, सावन बीत गया, भादों आ गया, लेकिन अभी तक प्रियतम के आने की उम्मीद नहीं है। धन्य हो जायसी, किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है। तीसरा महीना चलने वाला है। कौन सा महीना मेरे प्यारे, भादों। भादों तो और अंधियारी का रात होता है, चारों तरफ ऐसे बादल घिर आते हैं, अंधेरा ही अंधेरा प्यारे, 10 मीटर भी दिखाई नहीं पड़ता है। क्या लिखा है जायसी ने, भादों दू भर यति भारी, हैं कैसे भरऊं रैन अंधियारी। रैन माने रात्रि होता है। भादव अर्थात तो जो भादव है वह सावन से भी अधिक दुर्लभ है। दूभर माने प्यारे दुर्लभ होता है और कठिन है, यानी कि जो भादव का महीना है वह सावन से भी अधिक दुर्लभ कठिन है। कैसे कठिन है, भादव दूभर यति भारी, कैसे भरो रैन अंधियारी। अर्थात इस रैन भरी रात्रि में, इस अंधेरी रात्रि में मैं कैसे उम्मीद करूं, मैं कैसे भरोसा करूं, कैसे भरो रैन अंधियारी। अर्थात इस जो कि भादों का महीना इस सावन के महीने से भी कठिन और दुर्लभ है, मैं प्यारे कैसे उम्मीद करूं। नीचे की लाइन है, मंदिर सून पीव अनतई बसा। अनतई माने होता है प्यारे अन्यत्र जगह। अनतई अवधि भाषा में कहते हैं कि हम अंते जाते हैं, तो ही है अनतई माने अंतई। क्या है, मंदिर, हृदय रूपी मंदिर, किसका, नागमती का जो हृदय रूपी प्यारे बंधु प्यारे ये ध्यान देना, नागमती का जो हृदय रूपी मंदिर है, मंदिर सून पीव, अर्थात जो हृदय रूपी मंदिर है ये प्रियतम के अभाव में सूना है, नायक के अभाव में सूना है। मंदिर सून पीव अर्थात प्रियतम के अभाव में यह हृदय रूपी मंदिर, यह हृदय रूपी अंतस्तर बिल्कुल सूना है। कैसे सूना है, अनंत ही बसा, क्योंकि हमारे प्रियतम हमारे राजा रत्न सेन जा करके अन्य अर्थात दूसरी जगह या फिर अन्यत्र बस गए हैं। कितना अच्छा, कितना मार्मिक वर्णन प्यारे यहाँ पर जायसी, कितना सुंदर और कितना मार्मिक वर्णन किया है प्यारे। अगर मेरे प्यारे, अगर आप इस प्रकार से वीडियो को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो लाइफ में आप जायसी को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्यारे। मैं एक एक शब्द को तोड़ करके आपको बता देता हूँ प्यारे, इसीलिए आपको मैं इस बोर्ड पर जो काठिन्य शब्द होते हैं उसको मैं पहले लिख देता हूँ, ताकि आपको इसका शॉर्ट सीन लेकर के आप व्याख्या कर सके। यार इस प्रकार से मेहनत करके आप पढ़िए और जीवन में सफल होंगे। अगली लाइन है, सेज नागिनी फिर डसा। सेज नागिनी
जो सोने का उनका बिस्तर है, जो सोने का उनका स्थान है, वो नागिन की तरह डस रहा है। जैसे सर्प होते हैं ना, जो काले विषधर सर्प होते हैं, और डस लें तो फिर आदमी का बचना मुश्किल हो जाता है, बड़ी ही मशक्कत और मुश्किल से बचते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो नागमती के सोने का शयन कक्ष है मेरे प्यारे, जो नागमती के सोने का शयन कक्ष है, वो कैसा लग रहा है? नागिन की तरह लग रहा है। जिस प्रकार से नाग और नागिन डस लेते हैं, तो फिर मनुष्य का, इस जीव का बचना मुश्किल हो जाता है। ठीक वही दशा यहाँ पर नागमती की है प्यारे। अगली लाइन है, रहूं अकेली गही एक पाटी। पाटी माने होता है उस बिस्तर पर, उस शयन कक्ष पर नागमती एक किनारे से लेटी पड़ी रहती है प्यारे। जैसे किसी को तकलीफ हो जाए, कोई मलेरिया, टाइफाइड या कोई बीमारी हो जाए, तो व्यक्ति एक किनारा ले लेता है, एक पार्टी का सहारा ले लेता है, उसको फिर एक किनारे, वो बीच में नहीं सोता है, बीच में नहीं सोता है, बीच में क्या सोएगा, उस एक किनारा ले लेता है। ठीक वही दशा यहाँ नागमती के है। क्या लिखा है कि रहा हूं अकेल, क्योंकि मैं अपने शयन कक्ष में, अपने सोने के स्थान में मैं अकेले हूँ, और एक पार्टी का किनारा लेकर के नागमती अपने रात्रि को काट रही है। वही लिखा है यहाँ पर जैसी ने कि रहा हूं अकेली गहे एक पार्टी। गहे माने घर होता है, सदन होता है, अर्थात अपने शयन कक्ष में, अपने सोने के स्थान में नागमती अपने बिस्तर पर एक पार्टी के सहारे अपने जीवन को काट रही हैं। आगे है मेरे प्यारे, नैन पसारी मरवही फाटी। नैन पसार, जो उनके नेत्र हैं, बिल्कुल नैन इस तरह से उनके फट गए हैं। कैसे फट गए? नैन पसारी मरव ही फाटी। और जो ये माने हृदय होता है, उनका हृदय पूरी तरह से, मतलब कि मेरे प्यारे, इस प्रकार के चित्र को, इस प्रकार के वर्णन को देख देख करके नयन पसारे, अर्थात अपने नेत्रों के माध्यम से, क्योंकि भादव का महीना है, चारों तरफ से जल भरा हुआ है, अंधेरी रात्रि है, जब वो अपने नेत्रों से इस दृश्य को देखते हैं, इस प्रकार के दृश्य को, इस प्रकार के वर्णन को देखते हैं, तो उनका हृदय मरव ही है फाटी, अर्थात ये माने हृदय, जो उनका हृदय पूरी तरह से फटा चला जा रहा है मेरे प्यारे। अगली है कि चमक बीज घन गरज तरासा। बिजली, बीज माने बिजली होता है, बिजली कड़क के साथ, जोर गर्जना के साथ बिजली चमक रही है। चमक बीज घन, घन माने बादल, बीज माने बिजली, तो घन गरज तरासा, अर्थात जो बिजली है वो बिल्कुल गर्जना के साथ, बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है। ऐसी स्थिति में बिरह काल हुई जीव गरासा। बिरह माने ऐसी विषम परिस्थिति में, विरह मतलब इस व्याकुल अवस्था में, इस व्याकुल अवस्था में, काल माने समय, होई जीव गरासा, अर्थात इस जीव को अनेक प्रकार के कष्ट, पीड़ा, दुख और दर्द हो रहे हैं प्यारे। बस 2 से 3 लाइन और बचा है, बाकी हम अगले वीडियो में आपको पढ़ाएंगे। पहले आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं इस प्रकार से व्याख्या आपको पढ़ाता चलूंगा कि आपको दोबारा फिर जायसी का नागमती वियोग वर्णन पढ़ने को नहीं होगा। बरसई मघा झकोरी झकोरी। मघा एक नक्षत्र है मेरे प्यारे, जो कि 15-15 दिन पर, जैसे पुनर्वस होता है, मघा होता है, तमाम जो नक्षत्र होते हैं वो 15-15 दिन पर ये नक्षत्र आते रहते हैं। क्योंकि एक कहावत है कि मघा के बरसे मता के परसे। अगर मघा में पानी बरस जाता है और उस मघा नक्षत्र में जो अपने माता के दिए हुए राशन को खा लेता है, तो फिर उसका जीवन धन्य हो जाता है। ऐसा लिखा है कि बरसई मघा, मघा मघा जो नक्षत्र है बिल्कुल झकझोर बारिश के साथ, गर्जना के साथ बरस रहा है, और मोर दुई नयन चुवई जस ओरी, लेकिन मेरे दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। वही लिखा है मेरे प्यारे जैसी ने कि मेरे दोनों नेत्रों से जिस प्रकार से अश्रु की धारा, आंसुओं की धारा प्रवाहित हो रही है, बह रही थी, जिस प्रकार से मघा झकझोर बारिश के साथ, जिस प्रकार से मघा नक्षत्र में बादल झकझोर वर्षा के साथ बरस रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से मेरे दोनों नेत्रों से अश्रुओं की धारा प्रवाहित हो रही है। धन सूखई भरे भादो माह। धन माने होता है स्त्री, धन माने पहले होता है स्त्री, यहीं पर मैंने कहीं लिखा हुआ देख लेना। धन माने होता है स्त्री, ठीक है, धन माने स्त्री होता है। धन सूखई भरे भादव माह। जिस प्रकार से कोई स्त्री भरे भादव के महीना में सूखती चली जा रही। भाई सावन और भादव का महीना पहले, ये चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ जलभराव होता है। अगर ऐसे समय में, ठंड का मौसम होता है, अगर ऐसे समय में किसी स्त्री को, किसी महिला को, किसी नायिका को कष्ट की स्थिति हो, व्याकुल की स्थिति हो, तड़पन की स्थिति हो, तो फिर उसके विरह को, उसके दुख, उसके दर्द को झेलना कठिन होता है। वही लिखा है यहाँ पर जैसी ने कि धन सूखई भरे भादव माह। लेकिन हम जैसी स्त्री, हम जैसी नायिका, हम जैसी पत्नी इस भादव के महीने में भी सूखती चली जा रही हूँ। अर्थात कैसे? अब न आई है सिंचे ही नाह।
अबहु न आई हैं सींचे ही नहा, अर्थात हमारे प्रियतम अब भी अगर आ जाते तो हमें अपने अपने मिलन से, अपने सुंदर नेत्रों से हमें सींचने की कोशिश करते तो मैं धन्य हो जाती। वही लिखा है यहाँ पर, अबहु न आई हैं सींचे ही नहा, अर्थात अब भी आकर के हमारे प्रियतम हमसे मिल लेते, हमसे मुलाकात कर लेते, तब भी हम धन्य हो जाती। नीचे की लाइन है, पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, पूर्वा, पूर्व, पूर्वा नक्षत्र आ गया मेरे बारे, पूर्वा, पूर्वा होता है जिस प्रकार से उत्तरा होता है, पूर्वा होता है, पुनर्वस होता है, ये सब नक्षत्र प्यारे 15-15 दिन पर आते हैं। जो यहाँ जो पूर्वा लिखा है, गांव का पूर्वा नहीं, पूर्वा नक्षत्र है, तो वही यहाँ लग गया, पूर्वा लागी भूमि जल पूरी, पूर्वा नक्षत्र लग गया है और पूरी पृथ्वी जल से भर गई है, जल भराव से प्यारे भर गई है। अब आक जवास भई जस झूरी, आक और जवास एक प्रकार के पौधे हैं प्यारे। आक और जवास का जो पौधा होता है ना, वो तालाबों में बहुत बड़ा बड़ा दिखाई पड़ता है। उससे कुछ लोग जो गेहूं के बोझ होते हैं उसको बांधने की कोशिश करते हैं, उसी उसी पौधे को कहा गया आक और जवास, अर्थात आक जवास भई तस झूरी। जिस प्रकार से आक और जवास के पौधे बिल्कुल सूखे चले जा रहे हैं, जल के अभाव में सूखे चले जा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से इस पूर्वा नक्षत्र में पूर्वा लाग, क्योंकि पूर्वा में मेरे प्यारे पानी कम हो जाता है, मघा मघा में भी पानी कम हो जाता है, पूर्वा नक्षत्र में पानी और कम हो जाता है। तो उस पानी के अभाव में जिस प्रकार से यह आक और जवास के पौधे तालाबों में सूख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से नागमती भी अपने प्रीतम के अभाव में, अपने अपने नायक के अभाव में, विरह में, दुख से, कष्ट से, व्याकुल से सूखती चली जा रही हैं। वही जल थल भरे अपूर सब, जल थल भरे अपूर सब, जल और थल, जल नीचे और जो थल है, जो पृथ्वी है, पूरी तरह से जलमग्न है। जल थल भरे अपूर सब, धरती गगन मिले, धरती और गगन ऊपर है ना, ये जो बीच का स्थान है, यानी कि धरती और बीच का स्थान, उसी को यहाँ पर लिखा है जायसी ने, क्या जिस प्रकार से धरती और गगन के बीच में मैं, अर्थात हम बिल्कुल व्याकुल हैं, ऊपर आसमान नीचे धरती, बीच में उसी प्रकार से नागमती वियोग और दुख से, कष्ट से इस प्रकार से व्याकुल है। धन जोवन अवगाह महा देबूहत पीओटे, धन जोवन अवगाह, धनी माने होता है स्त्री, अर्थात उस स्त्री को, उस व्याकुल से दुखी स्त्री को अब कोई आय प्रियतम आते और हमें एक सहारा प्रदान करते। टेक माने सहारा होता है, दे बूढ़त पीओ, अर्थात आय प्रियतम मैं बूढ़ती चली जा रही हूँ, मैं डूबती चली जा रही हूँ और आकर के आप मुझे एक सहारा प्रदान करते, क्योंकि इस आकाश और पृथ्वी के बीच में हम बिल्कुल आपके अभाव में इस प्रकार से व्याकुल हैं, दुखी हैं, कष्ट हैं। अगर आप आ जाते तो हमें एक सहारा मिल जाता। वही लिखा है, दे बूढ़त, अर्थात मैं डूब रही हूँ, मैं डूब रही हूँ, अगर आप आ जाते तो हमें एक सहारा मिल जाता। टेक माने सहारा होता है। जैसे मेरे प्यारे, जब आप इस समय पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपके विकास में, आपके ग्रोथ में, आपके भविष्य को संवारने सजाने में आपके माता पिता और भाई या फिर नात रिश्तेदारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तभी ही आप जीवन में अपने आगे बढ़ सकते हैं प्यारे। बस आज हम यहीं तक पढ़ाएंगे, अगला वीडियो हम अगले में अपलोड करेंगे। धन्यवाद प्यारे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें जरूर करना, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करने से प्यारे आपका फायदा होता है, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।